स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जहां पर आपका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। रिज़ल्ट जारी होने के बाद काफ़ी अभ्यर्थियों का यहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ, दो गुना में भी। जहां पर अभ्यर्थी की उम्मीद थी कि उसका दो गुना में सिलेक्शन होगा, लेकिन कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के कारण यहाँ पर उसका सिलेक्शन रुक सा गया है और कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रही है, जिसके कारण यहाँ पर अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। अब यहाँ पर आगे की क्या उम्मीद है, साथ ही हम बात करेंगे कौन सी ऐसी दो कैटेगरी है जिसमें अभी अभ्यर्थी एक मार्क्स है, उस मार्क्स से अगर उनके नंबर कम है तो वो अपने आप को इसमें सेफ़ नहीं समझे कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हम उन दो कैटेगरी की बात करेंगे। साथ ही आपका फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अब जितना इंतज़ार आपको यहाँ पर दो गुना के रिज़ल्ट का करना पड़ा था, उससे ज़्यादा इंतज़ार आपका हो सकता है। और इंतज़ार इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट से ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इससे इसका पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो अब अभ्यर्थियों का इंतज़ार और बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी फाइनल रिज़ल्ट को लेकर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपका फाइनल रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। साथ ही अभ्यर्थियों के नंबर में, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड आने वाले हैं, कल या परसों में आपके स्कोर कार्ड जारी होंगे, तो स्कोर कार्ड में कितना बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अभी की जो आंसर की आई है, एक तरीके से फाइनल आंसर की, इसमें अभ्यर्थी ने अपने नंबर की गणना कर ली है, तो यहाँ पर अब जो स्कोर कार्ड आने वाला है उसमें कितना क्या डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही अभी भी आंसर की पर काफ़ी अभ्यर्थियों को आपत्ति है, तो उसको लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है और अभ्यर्थी ऐसा ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपने पिछली कुछ भर्तियाँ देखी होगी जिसमें कि बोर्ड के द्वारा जो फाइनल आंसर की दी गई है उसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत जो थे उनको यहाँ पर डिलीट नहीं किया गया, या फिर कुछ क्वेश्चन सही थे तो उनको डिलीट कर दिया गया। इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में गए तो फिर कोर्ट में आदेश के बाद यहाँ पर उन आंसर को सही किया गया और उसके बाद जो है एक तरीके से और अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर भी ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन हुआ है और वो अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर रुक सा गया है, या उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन फाइनल में होगा या नहीं होगा, वो सभी जानते हैं कि अभी जो आंसर की आई है इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर फाइनल में गलत तरीके से या तो उन्हें डिलीट किया गया है या फिर उनका ऑप्शन गलत चेंज हुआ है। एक आध क्वेश्चन मुझे याद है, तो एक क्वेश्चन GF एंड AR का है, जिसमें कि GA 19 का क्वेश्चन है, जहाँ पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई थी कि उसका जो ऑप्शन था वो बोर्ड ने पहले वाली आंसर की में गलत जो था उसको सही माना था। तब लोगों ने आपत्ति लगाई थी कि इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, लेकिन बोर्ड ने फाइनल आंसर की में उसे डिलीट कर दिया है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हैं जिन पर की आपत्ति लगाई जा सकती है और जिनका बदला जाना अभ्यर्थी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर जिनका वो क्वेश्चन सही है, यानी कि जिनका वो क्वेश्चन सही रूप में है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट हो सके। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन है जिन पर आपत्ति है और अभ्यर्थियों को, जो अभ्यर्थी है उसे यही देखना होगा कि वो इस पर किस प्रकार से जो है कदम उठाते हैं इन क्वेश्चन को लेकर। अब अगर हम बात करें कि वो दो कैटेगरी कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप जनरल मेल कैटेगरी में और आपके नंबर 600 से कम है, 600 से ऊपर है तो ठीक है, लेकिन अगर 600 से कम है तो अभी आपको अपने आप को सेफ़ नहीं समझना है। जब भी आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, कल परसों में स्कोर कार्ड आने वाला है, अगर आप जनरल मेल में है और आपका स्कोर कार्ड में आपका स्कोर 600 से कम है, तो एक तरीके से आप यहाँ पर अपने आप को सेफ़ नहीं समझ सकते हैं कि आपका फाइनल में हो जाएगा। इसके अलावा हमने कल के वीडियो में जो कट ऑफ पे बात की है, तब उसमें भी यही कहा था कि OBC कैटेगरी में अभ्यर्थियों के लिए जो कट ऑफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरल और OBC में जो अंतर है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है फाइनल में। तो यहाँ पर जो भी OBC मेल में है जिनके लगभग 595 नंबर से कम है, वो एक तरीके से अपने आप को सेफ़ नहीं समझ सकते कि उनका यहाँ पर फाइनल हो ही जाएगा। कल की वीडियो में बात की थी कि कट ऑफ जो है 585 भी जा सकती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा जाने का भी अनुमान है कि लगभग 595 जन OBC मेल में 595 से कम पर अभ्यर्थी का सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ हो जाती है तो हो सकता है कि इससे थोड़े से कम पर सिलेक्शन हो जाए, वरना 595 से कम पर सिलेक्शन होना अभ्यर्थी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आगे की प्रोसेस की कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो अभी आपके लिए कम से कम 2.5 महीने का समय है। 2.5 महीने से पहले आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 15 सितंबर से पहले यहाँ पर रिज़ल्ट आना मुश्किल है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रोसेस होनी है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। इसमें लगने को 1 महीना भी लग सकता है या फिर 1.5 महीना भी, यानी 1 से 1.5 महीने का समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। तो 15 सितंबर से पहले आपका रिज़ल्ट आ पाना मुश्किल है। तब तक अभ्यर्थियों को फाइनल रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होगा, जो भी यहाँ पर 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं।
अब अगर हम बात करें कि अभ्यर्थियों के नंबर में कितना बदलाव आ सकता है, तो अभी अगर अभ्यर्थी ने बिल्कुल सही रूप से अपने आंसर चेक किए हैं और स्कोर कार्ड का इंतज़ार है, तो उसका स्कोर कार्ड में और उसके नंबर में मुश्किल से 1 या 2 नंबर का अंतर आ सकता है। वो भी पॉइंट के कारण, कि पॉइंट के कैलकुलेशन में कभी हम जो है पॉइंट छोड़ देते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि 1-2 नंबर का अंतर उनको स्कोर कार्ड में देखने को मिलेगा, वरना इससे ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर किसी अभ्यर्थी ने गोले भरने में थोड़ी सी गलती कर दी है, उसको लगता है कि उसने गोला सही किया है, लेकिन गोला अगर आधा रह जाता है या थोड़ा सा बड़ा अगर ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि उसको स्कोर कार्ड में थोड़ा अंतर देखने को मिले, वरना 1 से 2 नंबर का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है 2 ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें कि सेफ़ अभ्यर्थी को कब समझना है कि उसका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, साथ ही फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, और अभ्यर्थियों के नंबर में कितना बदलाव हो सकता है। साथ ही आंसर की पर अभी भी अभ्यर्थियों को आपत्ति है, तो उसको लेकर आगे की क्या प्रोसेस रह सकती है, इसके बारे में हमने बात की है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।